अब तक की कहानी में चेतन सलोनी को बेहोशी की हालत में गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और खुद बाहर सबके साथ हॉल में आकर बैठ जाता है। प्रकाश जी भी सबके साथ वहीं रुके थे। चेतन जैसे ही प्रकाश जी के पास आकर बैठा, अचानक से घबराते हुए बोला, अंकल यह क्या हुआ है आपको? अब कहानी आगे। चेतन ने जैसे ही प्रकाश जी से घबराते हुए कहा, अरे अंकल यह क्या हुआ है? आपको यह आपकी चोट कैसे आई और इतनी चोट कैसे लग गई आपको? प्रकाश जी मुस्कुराते हुए चेतन के कंधे को थपथपाते हुए बोले, बेटा बस भगवान का शुक्र करो कि आज की रात सही सलामत सब लोग घर वापस आ गए, वरना जिस शैतान ने सलोनी पर कब्जा कर रखा है वह आज न जाने क्या अनर्थ कर बैठता। वह तो पुजारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग तो रात भर वहाँ उस शैतान से निपट रहे थे। इधर पुजारी जी भी रात भर बैठकर हवन कर रहे थे। अगर पुजारी जी हवन नहीं करते तो शायद मैं भी उस शैतान का सामना नहीं कर पाता और यह मेरी चोट रास्ते में आते वक्त लग गई थी, जिस पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब मैं तुम लोगों के पास आ रहा था तब रास्ते में वह शैतान किसी साए के रूप में अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गया, जिससे मेरी गाड़ी पेड़ से टकराने से बच गई और वहीं यह चोट मुझे लगी होगी। खैर अब मैं चलता हूँ और डरने की कोई बात नहीं है। कल सुबह सब लोग पुजारी जी के घर पर आ जाना, वही मुलाकात होगी आपसे। और सलोनी से डरने की कोई बात नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना कि उसके गले से वह माला न निकले। वह शैतान पूरी कोशिश करेगा किसी ना किसी तरीके से उस माला को निकालने की। आप बस सलोनी के आसपास ही रहना। अभी तो आराम कर रही है, सुबह ही उसकी नींद खुलेगी। आप लोग भी आराम करिए, थक गए होंगे। मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रकाश जी वहाँ से चले गए। प्रकाश जी को गेट तक छोड़ने के बाद किशोर जी भी अंदर आए और बोले, चलो भाई सब लोग आराम करो, बहुत थक गए हैं और नींद भी आ रही है। छवि डरते हुए बोली, मम्मी क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? प्लीज मुझे डर लग रहा है। किशोर जी छवि के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। एक काम कर, तू अपनी माँ के साथ अपने कमरे में सो जा। और वैसे भी अब नींद कहाँ आएगी? मुझे तो सुबह जल्दी उठने की आदत है। तुम लोग सो जाओ अपने अपने कमरे में, और अगर मुझे भी नींद आई तो मैं यहीं सो जाऊंगा हॉल में। इतना कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए। चेतन अपने कमरे में जाकर सलोनी के पास जाकर खड़ा हो गया। सलोनी किसी मासूम बच्चे की तरह सोई हुई थी। चेतन ने अपना एक हाथ सलोनी के सिर पर रखा और वहीं उसके पास बैठते हुए बोला, न जाने क्या हो गया है मेरी सलोनी को। जिस दिन का हम दोनों ने इतनी बेसब्री से इंतजार किया था, वो दिन आया भी तो ऐसा कि तुम ही नहीं रही। न जाने किस शैतान ने तुम पर कब्जा कर लिया है। कहते हुए चेतन की आंखों से आंसू निकल आए। काफ़ी देर तक सलोनी के पास ऐसे ही बैठे रहने के बाद चेतन वहाँ से उठा और सोफे पर जाकर बैठ गया। बैठे बैठे कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह पक्षियों की आवाज़ से चेतन की आँख खुली तो चेतन उठते ही सीधा सलोनी के पास गया। चेतन ने देखा कि सलोनी दूसरी तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। चेतन को लगा कि सलोनी अभी भी सो रही है, इसीलिए उसने सलोनी को परेशान करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। चेतन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सलोनी बिस्तर से उठते हुए बोली, चेतन उठ गए आप? सलोनी के मुंह से अपना नाम सुनते ही चेतन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और हंसते हुए सलोनी की तरफ मुड़ते हुए बोला, अरे तुम कब उठ गई? मुझे लगा सो रही हो।
सलोनी चेतन की तरफ देखते हुए बोली, मैं तो बहुत देर पहले ही उठ गई थी। आप सो रहे थे तो आपको उठाना सही नहीं समझा। पर आप यह बताइए कि आप सोफे पर क्यों सो रहे थे? चेतन सलोनी के पास बैठते हुए बोला, अरे वह कल रात मेरे पैर में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बार बार उठ बैठ रहा था। तुम्हारी नींद खराब होती इसीलिए मैं सोफे पर आकर सो गया। सलोनी चौंकते हुए बोली, हम कल रात घर कब आए? यह तो मुझे याद ही नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा चेतन। चेतन सलोनी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, अब तुम मेरे पास आ चुकी हो तो अब तुम्हें मेरे अलावा कुछ भी ध्यान नहीं आना चाहिए। और खबरदार, अगर तुम्हारे ख्यालों में मेरे अलावा कुछ और भी आया तो अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है हमें। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेकर आता हूँ। इतना कहकर चेतन नीचे चला गया। चेतन को नीचे आती देख अनीता जी जल्दी से चेतन के पास आई और बोली, बेटा सलोनी कैसी है अब? चेतन मुस्कुराते हुए बोला, अब ठीक है मम्मी सलोनी। कल प्रकाश अंकल ने कहा था ना कि अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं तो बस सलोनी के लिए कुछ नाश्ता लेने के लिए आया था। अनीता जी भी सुकून की सांस लेते हुए बोली, हाँ बेटा, नाश्ता बस तैयार है, तुम ले जाओ। और सलोनी को बता दिया कि हमें मंदिर जाना है? चेतन बोला, हाँ मम्मी, मैंने उसे बोल दिया है, वह बस तैयार हो रही है। तभी छवि पीछे से आकर चौंकते हुए बोली, भैया आप यहाँ? छवि को इस तरह चौंकते हुए देखकर चेतन बोला, हाँ मैं यहाँ, लेकिन तू इतना मुझे देखकर चौंक क्यों रही है? कहीं कोई भूत देख लिया क्या? छवि अटकते हुए बोली, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं। मैं तो बस यह कह रही हूँ कि कल प्रकाश अंकल ने कहा था ना कि हमें भाभी को अकेला नहीं छोड़ना है, और आप उन्हें अकेला कमरे में छोड़कर आ गए। छवि की बात सुनते ही चेतन और अनीता जी के चेहरे के रंग उठ गए। चेतन जल्दी से भागकर अपने कमरे की ओर गया। अनीता जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही चेतन अपने कमरे में पहुंचा, सलोनी को देखकर वो एकदम से हैरान हो गया। कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।